हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। डियर, हमने अभी तक जनवरी से लेकर के मई तक का जो भी करंट अफेयर का मंथली कैप्सूल है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम जून माह का जो करंट कैप्सूल है उसको डिस्कस करेंगे। 1-to-1 डिस्कशन चल रहा है। ये जो डिस्कशन है करंट अफेयर का, ये आपके यूपी पीसीएस या फिर अदर एग्ज़ाम जो भी वनडे हैं या फिर अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि बीईओ है, एलटी है या फिर जीआईसी जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा तो उसमें करंट अफेयर आएगा, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से पूरी सीरीज़ को एनालाइज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जून माह का करंट अफेयर। 1 जून, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम नेशनल मिल्क डे की बात करें तो 26 नवंबर को होता है। वर्गीस कुरियन जी का बर्थडे होता है, जिनको क्या मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। पेरिटो मोरेना, ये अर्जेंटीना का एक ग्लेशियर है, एडीज पर्वतमाला में है, टूटने के कारण चर्चा पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसका है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला का है। लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा है, लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जंगेजूर कॉरिडोर, जंगेजूर को, ये प्लेसेस इन न्यूज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आर्मेनिया का हिस्सा है जो कि अजरबैजान के मध्य सिचुएटेड है। ध्रुव, पोस्ट डिपार्टमेंट जो डाक विभाग है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। यह है क्या, एक दूरगामी डिजिटल नीति के तहत इसको बनाया गया है। आपको जैसे कि पता है कि मैं 1-to-1 डिस्कशन करता हूं ताकि आपको कंसाइज वे में कंप्लीटली तैयार हो जाए। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के रूप में होता है, बाईसाइकिल। 4 जून अक्रमता के खिलाफ बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शेख हसीना बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोपी इनको बनाया गया है। और जो वहाँ की फर्स्ट पीएम थे मुजीबुर रहमान, उनका जो चित्र था नोट पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर गांधी जी का फोटो है नोट पर, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने का। ऑपरेशन स्पाइस वेव क्या है, ये यूक्रेन के द्वारा रसिया सैन्य ढांचों पर हमला किया गया, तो वो ऑपरेशन है इसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। कहाँ पर, रसिया के जितने भी हमारे सैनिक अड्डे थे, ठिकाने थे, वहां पर। बायर कटर TB2, बायर कटर TB2 ये क्या है, ये एक टर्किश ड्रोन है। भारत ने पाक के खिलाफ जो, सिंपल ध्यान रखना, पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ ड्रोन रिलीज किए थे ना, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने देखा था कि टर्की के जो भी ड्रोन थे वो एक्टिव रहे थे, तो भारत ने उन ड्रोन को क्या किया, नष्ट किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बायर कटर TB2 अगर आ गया तो बोल देगा क्या है ये, तो ये ड्रोन है। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 1972 का जो स्टॉकहोम इन्वायरमेंट कन्वेंशन था उसके तहत इसको शुरू किया गया। इस बार का जो थीम है वो है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। मेजबान देश कौन रहा है, दक्षिण कोरिया। और भारत सरकार का मिशन क्या है, 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना जो कि 2027 में कंडक्ट होगी, ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा और इसमें हम कास्ट सेंसस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स उनकी भी गणना की जाएगी, जाति जनगणना जिसको बोलते हैं। तो ये 2 फेज में होगी। 16 जून 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक पहला फेज, 27 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2027 तक सेकेंड फेज। मतासो कांडा ये अध्यक्ष बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अर्बन सिटी इंफ्रा के लिए
$10 बिलियन का इन्होंने कर्ज दिया है 5 वर्षों के लिए। अब ये क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये भारत की यात्रा पर थे, ठीक है। तो ये भारत की यात्रा पर थे, तो ये डिस्कशन हुआ है कि भारत में अर्बन सिटी इंफ्रा को लेकर के हम फंड देंगे। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं ली जे म्यांग, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। एनालेना बेरबाक, ये कौन है? एनालेना बेरबाक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 80वीं अध्यक्षता है उनको इनके द्वारा किया जाएगा, दैट मीन्स। और ये कहाँ की है? जर्मन की विदेश मंत्री है। करोल नवरोकी, ये पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। राजा कुमारी इंडो यूएसए सिंगर है, अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड इनको दिया गया है। कुमार बिड़ला ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 इनको दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025। 18वां आईपीएल है, ये एडिशन है, 18वां एडिशन आईपीएल का। आरसीबी और पंजाब के मध्य इसको खेला गया है। इसमें ऑरेंज आरसीबी जीता है, आपको पता भी होगा बेंगलुरु का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें भगदड़ मची थी। तो ऑरेंज कैप दैट मीन्स मैक्सिमम रन बनाने वाले को दिया जाता है, साई सुदर्शन है। पर्पल कैप जो विकेट लेता है मैक्सिमम उनको दिया जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा है। ला प्रेंस निकारागुआ का अखबार है। ला प्रेंस कहाँ का अखबार है? निकारागुआ का अखबार है। यूनेस्को गुइलेर्मा केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 इसको दिया गया है। किसको? ला प्रेस को। पर्यावरण प्रबंधन में आंध्र प्रदेश, जैविक खेती में सिक्किम, सार्वजनिक स्वास्थ्य में दैट मीन्स पब्लिक हेल्थ में गोवा, और ग्लोबल जो आपके पास ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें 7.8% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, और 1% दैट मीन्स 2020 से 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो 1% इंडिया का बढ़ा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ये फैक्ट आपको थोड़ा याद रखना है कि पर्यावरण प्रबंधन में कौन सा राज्य भारत का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जैविक खेती में कौन है, या फिर कम्युनिटी या फिर पब्लिक हेल्थ में कौन है, ठीक है। कनान्स कीज अल्बर्टा, ये कनाडा में एक लोकेशन है, वहाँ पर 50वां नंबर का G7 सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है, 15 और 16 जून को। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 51 कहाँ पर होगा और 49 जी सम्मेलन, ये जो G7 सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है। MSC इरीना लाइबेरिया के हैं, ठीक है, लाइबेरिया दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। MSC इरीना लाइबेरिया का दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, और कहाँ पर पहुंचा है? विजिंगनजाम बंदरगाह पर पहुंचा। ये प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो बंदरगाह है ये कौन से स्टेट में है इंडिया के। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बन गया, निकारागुआ मत्स्य पालन पर। उल्लास भारत सरकार का ये स्कीम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय 2022 से 27 तक इसका ड्यूरेशन है। इसने बताया कि पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है, और फर्स्ट कौन है? मिजोरम। समोआ न्यूजीलैंड व हवाई के मध्य ये लोकेशन है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है और इसकी राजधानी क्या है? अपिया राजधानी है इसकी। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ने महाराष्ट्र में अंगूर, संतरे, अनार के लिए शुरू किया स्वच्छ पौधा का अभियान या कार्यक्रम। कौन फसलें हैं? अंगूर, संतरे और अनार। उम्मीद पोर्टल, उम्मीद पोर्टल क्या है? वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण हेतु है ये, ठीक है। आपको पता है कि जो वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ पर अधिनियम आया था उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ये एक्ट लेके आया गया था। तमिलनाडु ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर? तमिलनाडु में। जून कल्वरायण पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। ये ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। कावेरी में पलार घाटियाँ अलग अलग करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो पहाड़ी का नाम रखा गया है ट्राइबल के नाम पर रखा गया है। ट्राइबल का नाम क्या है? कलवरायन पहाड़ियाँ या कलवरायन ट्राइब। कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, गरीबी का आंकड़ा है कि 2011-12 में भारत में या वर्ल्ड वाइड 27% गरीबी थे। जस्ट वेट, हाँ ये इंडिया का डेटा है, सॉरी ये इंडिया का डेटा है। 2011-12 में इंडिया में 27% लोग गरीबी में रहते थे। अब 22-23 तक आते आते उनका जो आंकड़ा है वो 5.3% रह गया है। और एक दशक में, दैट मीन्स 10 सालों में 17 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। अब यहाँ पर पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया था उसको बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक पहले क्या बोलता था कि पर डे अगर कोई भी व्यक्ति $2.15 खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है? $3 पर डे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। मेल में किसने जीता? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और किसको हराया है? जेनिक सिनर इटली के हैं। फीमेल में कोको गॉफ यूएसए की हैं। और किसको हराया है? आर्यना सबलेंका बेलारूस की हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 28 ई गवर्नेंस समिट, ठीक है, 9 से 10 जून आंध्र प्रदेश में इसको किया गया। थीम रहा है, ये थीम है विकसित भारत सिविल सेवा में डिजिटल परिवर्तन। ठीक है। और रोहिणी ग्राम पंचायत जो कि धुले महाराष्ट्र जिले के अंदर में है, उनको गोल्डन अवार्ड भी उस पंचायत को दिया गया है। ब्लू एनडीसी चैलेंज, ये ब्लू एनडीसी क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो कि नीस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो ये ब्राजील और फ्रांस के द्वारा आरंभ किया हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ब्लू एनडीसी चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया। जैसे कि हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, तो उसके संबंध में आता है इंडियन फ्रांस। तो यहाँ पर ब्राजील व फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। विभूट केरल का वनापरण कार्यक्रम है विभूट। शहीद ड्रोन, ये एक ईरानी ड्रोन है, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है। ठीक है। और रूस का कौन सा ड्रोन था? गिरान 2। आइनस गुलदार, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा आइनस गुलदार। ठीक है। बेंगलुरु, तेंदुआ की राजधानी इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा तेंदुआ यहाँ पर ही है। ठीक है। UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है? भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 146.4 करोड़ और दुनिया की 8.23 अरब। ठीक है। कितनी वृद्धि देखने को मिली है? वृद्धि दर कितनी है इंडिया की? 0.89%। प्रजनन दर कितना है इंडिया का? 1.9 और विश्व का 2.3। और 15 से 64 वर्ष जो कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट मीन्स कार्यशील जनसंख्या है, वो कितनी है? 68% है। 13 जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस होती है। इसका जो प्रभाव होता है वो क्या पर होता है? त्वचा, आंख और बालों पर होता है। ये एक संक्रामक रोग नहीं है, जन्म से होता है, ध्यान रखिएगा। ये वायरल दैट मीन्स रोग नहीं है। पास एक्सरसाइज, इंडिया यूके नौसैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है इंडिया एंड यूके। 9 से 10 जून 2025 को आयोजित किया गया उत्तरी अरब सागर में। ऑपरेशन सिक्योर, साइबर अपराध से निपटने हेतु वैश्विक अभियान है। जनवरी और अप्रैल 2025 तक इसको चलाया गया। भारत, वियतनाम, श्रीलंका इसमें शामिल है। 3 देश कौन कौन से ऑपरेशन सिक्योर में साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए है? भारत, वियतनाम, श्रीलंका। AI-171 क्या है ये? 12 जून 2025, थोड़ा डेट याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश होता है जिसमें, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था। तो ये नंबर याद रखिएगा, उड़ान का नंबर क्या था? AI-171, 12 जून को। G7 शिखर सम्मेलन 2025, जिसमें पूछ रहा था ना आपसे, ये मैंने लिख ही रखा है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 51 नंबर कहाँ पर हुआ? अल्बर्टा, कनाडा में, 15 से 17 जून। और 50 कहाँ पर होता है? जून 2024 इटली में। और 52 फ्रांस में होगा 2026 में। तो ये ऑर्डर आपसे दिया जा सकता है। ठीक है। इसके सदस्य देश कौन कौन है G7 में?
कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, यूके। तो थोड़ा ये ऑर्डर याद रखिएगा, नंबर जो भी देश हैं उनको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे G20 में आता है, G20 को लेकर के पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। भारत इसका क्या है, आमंत्रित देश है। इजराइल ईरान युद्ध, इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, तो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और ईरान ने वापस हमला किया इजराइल पर, तो ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये पूछा जा सकता है। विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 चैंपियनशिप हुआ, 3rd एडिशन है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है 5 विकेट से, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये द्विवार्षिक आयोजन है, दैट मीन्स 2 साल में एक बार होता है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। 2019-21 न्यूजीलैंड इसमें विजेता रहा है भारत को हराकर। 21 से 23 ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है भारत को हराकर, मतलब इंडिया 2 बार फाइनल खेला है। 23-25, ठीक है, साउथ अफ्रीका जीता है, किसको हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। रुद्रास्त्र ये क्या है, एक सोलर एयरस्पेस व डिफेंस लिमिटेड के द्वारा विकसित क्या है, ये हाइब्रिड ड्रोन है, ठीक है। रुद्राक्ष हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान करेगा और जेट की तरह लंबी दूरी तय करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7 जून फूड सेफ्टी डे। अगर हम यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम देखें तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा हुआ है 7 अप्रैल को, तो नंबर ऑफ डे अक्सर मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थीम क्या थी, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अभी किसके द्वारा सेलिब्रेट होता है, FAO व WHO के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भारत ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र इसको दिया गया है। ट्रैकोमा क्या है, ये आंखों से संबंधित बीमारी है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। इंदिरा सूर्य गिरी जल विकास योजना तेलंगाना में शुरू हुआ है। और ट्राइबल फार्मर को 100% छूट पर सौर ऊर्जा से संचालित कृषि उपकरण देने की बात की गई है। अमेरिका में 12 देश प्रतिबंध किए गए हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि कितने है, कौन कौन है, बट 12 है, नंबर इंपॉर्टेंट है। 8th एडिशन किसका, एनवी स्टेट इंडिया 2025। एनवी स्टेटिक्स एक ये एडिशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ SPI साइंस, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पेड़ माँ के नाम 2.0, ये फिर से PM मोदी ने 5 जून को महावीर जयंती पार्क में ये पौधा लगाया है, ठीक है, इस अभियान के तहत। और 5 जून से 30 सितंबर तक कितने पौधे लगाने हैं, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चेनाब रेलवे ब्रिज 6 जून PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया हुआ। इसका जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है, लेंथ कितनी है, 1315 मीटर है, और दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 किसके द्वारा रिलीज, ग्लोबल जेंडर है, जेंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट ये रिलीज की जाती है। फर्स्ट कौन है, आइसलैंड, फिनलैंड सेकंड, 3rd नॉर्वे। इंडिया की रैंक कितनी है, 129। और 2024 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 127। आई थिंक ग्राफ गिरा है। और 4 इंडिकेटर हैं इस रैंक को निकालने के। पहला है स्वास्थ्य व जीवन रक्षा, दूसरा शिक्षा तक पहुंच, 3rd आर्थिक भागीदारी व अवसर, नंबर 4 राजनीतिक सशक्तिकरण। ज्ञान पोस्ट क्या है, शैक्षिक सामग्री वितरण हेतु डाक विभाग की ये एक डाक सेवा है, ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट, कार्बन मूल्य निर्धारण 2025, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया गया, कार्बन मूल्य निर्धारण 2025। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के 28% कवर को ये बात कर रहा है कि इतना कवर हो चुका है, और इसके तहत $100 बिलियन की बात की गई है, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ब्यूरो होता है उसमें विमान दुर्घटना के लिए जांच शुरू की है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको 2012 में इस बॉडी को गठित किया गया था। सोलर ऑर्बिटर ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, 2020 में शुरू किया गया था, जो कि साउथ पोल ऑफ सन, जो सूर्य है उसका जो दक्षिण ध्रुव है उसकी पिक्चर उसने रिलीज की है। रोंग टॉम करछम जल विद्युत परियोजना
हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर है। ये जल परियोजना पूछी जा सकती है। तोतापुरी, ये आम की प्रजाति है, अक्सर प्रजातियों को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में इसको देखा गया है, ने अन्य राज्यों से इसको बैन किया। ठीक है, ध्यान रखना। तोतापुरी किसकी प्रजाति है? आम की। 2026 से पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा यूपी में। यूपी में ग्लोबल कैप्टिव सेंटर नीति लागू, अगले 5 वर्षों में 2 लाख रोजगार शुरू किए जाएंगे, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गोरखपुर में वन एवं बागवानी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में। खेती तालाब योजना के तहत 2017 से अब तक 37,403 तालाब बने। पनो AI, ये क्या है? ये फॉरेस्ट फायर को डिटेक्शन करने का एक स्टार्टअप है जो कि USA में बना है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। नाम क्या? पनो AI। लोuvre संग्रहालय विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला फ्रांस में स्थित है। फीफा वर्ल्ड क्लब विश्व कप 2025 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक चलेगा। जो विश्व कप, ध्यान रखिएगा, 23 क्लब इसमें भाग लेंगे। USA के 12 शहरों में आयोजित होगा, भारत से कोई भी नहीं। प्रवाह, बरेली यूपी में चला गया रोड सेफ्टी कैंपेन है जो कि डिजिटली चला गया है। प्रवाह। यूपी क्लीन एयर प्लान 16 जून 2025 को लॉन्च किया गया। यूपी क्लीन एयर वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें $320 मिलियन की हेल्प की है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2025, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2025 यूनेस्को के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाली जनसंख्या अभी भी कितनी है? 272 मिलियन है। PM मोदी की विदेशी यात्राएं रही हैं कुछ, ये ऑर्डर थोड़ा याद रखिएगा। 13 से 14 जून साइप्रस की यात्रा की है। इसका कैपिटल क्या है? निकोसिया, साउथ ऑफ टर्की। ठीक है, दैट मीन्स टर्की के दक्षिण में लोकेशन है। 16 से 17 जून कनाडा G7। 18 से 19 जून क्रोएशिया, राजधानी जाग्रेब। ग्रीन लाइन किसके बीच है? उत्तरी साइप्रस व दक्षिणी साइप्रस को अलग करने वाली ये काल्पनिक रेखा ग्रीन लाइन। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? DRDO की एक परियोजना है प्रोजेक्ट विष्णु। भविष्य की युद्ध प्रणालियों के विकास हेतु इसको लॉन्च किया गया है। समर्थ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा C.DOT द्वारा आरंभ की गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी हमारे पास मॉडर्न इंक्यूबेशन प्रोग्राम है उसके तहत इसको चलाया गया है। 21 जून 11वां इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। थीम क्या रही है इस बार की? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। नोडल एजेंसी कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। 27 जून MSME डे। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो हमारे पास PC महालनोबिस जी हैं उनका बर्थडे होता है 29 जून को। सिप्री रिपोर्ट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। वैश्विक परमाणु शस्त्रागार 2025 के तहत इसको रिलीज किया गया है। इसने बोला है कि जो परमाणु हथियार है सबसे ज़्यादा रूस के पास है, देन USA, चाइना, लेकिन चाइना धीरे धीरे सबसे ज़्यादा वृद्धि करता जा रहा है। फ्रांस और भारत 6ठे नंबर पर है। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान 7th रैंक पर है 170 के साथ। ऑपरेशन सिंधु, भारत ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए तो ये प्रारंभ किया गया, भारत के द्वारा शुरू किया गया। ईरान में जो इजराइल ईरानी डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें भारत के जो नागरिक थे उनको निकाला गया ऑपरेशन सिंधु के तहत। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक किसके द्वारा? OECD के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि ग्लोबली 40% जो हिस्सा है वो ड्रॉट में ग्रसित हो गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 UNCTAD के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इन्वेस्टमेंट है तो इसमें इंडिया की रैंक
15वां है। दैट मीन्स ये बोला गया कि इंडिया में अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भारत 15वें स्थान पर है। किस फॉर्म में? एफडीआई इनफ्लो में। ठीक है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में 4th रैंक है इंडिया में। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जो नए प्रोजेक्ट पहली बार बन रहे हैं, और एक होता है ब्राउन प्रोजेक्ट। ब्राउन प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो भी हमारे पास इंफ्रा पहले से बना हुआ है उसमें इन्वेस्ट करना। और शीर्ष कौन है? यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना। विनीत जोशी पैनल, ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको गठित किया गया विनीत जोशी पैनल ये बन सकता है। इसमें बोला गया है कि जो प्रवेश परीक्षाओं का आकलन किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा, और कोचिंग पर जो निर्भरता आज के समय में बढ़ गई है बच्चों की, उसको कम किया जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ठीक है। इसमें टॉप कौन है? MIT USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन। और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो IIT दिल्ली 123 रैंक है, IIT बॉम्बे 129 रैंक है, IIT मद्रास 180 रैंक है। ये ग्लोबली है। नेक्स्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। फर्स्ट रैंक कौन है? स्वीडन है, सेकंड फिनलैंड एंड द थर्ड इज डेनमार्क। भारत 71th पोजीशन रखा हुआ है। लेनाकापाविर क्या है? ये HIV रोकथाम की एक दवा है। लेनाकापाविर USA में मंजूरी दी गई है। B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, ये USA का सबसे महंगा बॉम्बर है। ईरान के सैन्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया इसके द्वारा, ये न्यूज में भी रहा है बहुत। घुमौट, ये गोवा का वाद्य यंत्र है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? MP में है। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है MP का। बाघों का आवास बन गया है। किसका? बाघों का आवास बन गया है। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025, बॉन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का ये कॉन्फ्रेंस है। 16 से 26 जून जर्मन में इसको आयोजित किया गया है। भूख के हॉट स्पॉट, ये थोड़ा प्रोग्राम है एक, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये, FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। 5 हॉट स्पॉट इसने बोले हैं भूख के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूखमरी है वो है सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती, फिलिस्तीन। UP गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस के माध्यम से डिजिटल खरीद में शीर्ष राज्य है। ठीक है। SDG रिपोर्ट 2025, ये 10वां एडिशन है, और जो आपके पास यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ग्लोबली 17% लक्ष्य ही हासिल हुआ है अभी तक। भारत का रैंक 99 रैंक है, फर्स्ट टाइम अंडर 100 है। ठीक है। रैंक पूछी जाएगी आपसे। फर्स्ट फिनलैंड है, सेकंड स्वीडन, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ जर्मन एंड द फिफ्थ इज फ्रांस। अंबुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर में लगता है। आगरा UP, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की गई है आगरा में। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर का है जिसका हेडक्वार्टर का है लीमा, पेरू में। ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में घोषित बनाया जाएगा। ये है क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पर है? आगरा में है। और किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के द्वारा। दैट मीन्स ये स्थापना की गई है। और कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लीमा, पेरू में। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आलू को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। शीर्ष उत्पादक UP, वेस्ट बंगाल, बिहार। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। और UP आलू उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर और कुशीनगर में ये सेंटर है। सलखन जीवाश्म पार्क, ये कहाँ पर है? कैमूर वाइल्ड लाइफ के मध्य है। वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियम मिशन फॉर AX4, इसरो, नासा और एक्सियम स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 25 जून 2025 में स्पेस एक्स के फॉल्कन X से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। फॉल्कन X से इसको लॉन्च किया गया है। 26 जून को सफल डॉक हुआ है। ये एक 14 दिन का मिशन है। 4 यात्री इसमें गए हैं। एक भारतीय हैं जो कि शुभांशु शुक्ला है, पेगी विटसन, पॉलिस व हंगोरिथिन है।
राकेश शर्मा के बाद वो सेकंड भारतीय हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले वो पहले भारतीय हैं। कौन X3 वैश्विक परमाणु आपातकालीन तैयारी अभ्यास 2025 है, इसका नाम क्या है, कौन X3। 36 घंटे का ये अभियान है। कच्छ भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 mg ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर, कच्छ में। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, भारत का पहला है और वो भी कैसा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। शक्तिपीठ एक्सप्रेस मुंबई की बुनियादी इंफ्रा प्रोजेक्ट है। कहाँ की है, मुंबई की। पवनार वर्धा से पत्रा देवी गोवा सीमा तक 12 जुलाई में ये चलाई जाएगी और ये कितना लेंथ है, 802 किलोमीटर। RBI डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी वाले डिजिटल को लेन देन, जो धोखाधड़ी आजकल चल रहा है, फ्रॉड, उसको रोकने के लिए RBI ने एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है। नेटो 2025 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, 24 से 25 जून में द हेग में इसका आयोजन किया गया है। गाजियाबाद भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है। रवांडा में कॉन्गो DRC के मध्य शांति समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जून माह का करंट अफेयर। हमने इसको 1 to 1 डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 to 1 डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।